आगे प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रमेय है। यानी इस प्रश्न में हमें 3 संख्याएं दे रखी है जिन्हें हमें सिद्ध करना है कि ये अप्रमेय संख्याएं हैं। तो सबसे पहला पार्ट है 1/√2, 1/√2। तो इसका हम हल करते हैं। तो पिछले प्रश्नों की तरह से ही हम इसको दिए गए के विपरीत मानेंगे। माना 1/√2 एक अप्रमेय की जगह परिमेय संख्या मानेंगे, जो कि दिए गए के विपरीत है। जब इसे हमने एक परिमेय संख्या मानना है तो परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है तथा b 0 के बराबर नहीं है। यहाँ से b बराबर √2a। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर b² बराबर 2a²। यहाँ से हम देखते हैं कि b² के गुणनखंड में एक संख्या 2 आती है, इसलिए b² 2 से विभाज्य है। b² संख्या 2 से विभाज्य है। जब b² 2 से विभाज्य है तो संख्या b भी 2 से विभाज्य होगी। अब इसे हम समीकरण 1 का नाम देते हैं, इसे कथन A का नाम देते हैं। जब b 2 से विभाज्य है तो हम b को कह सकते हैं 2m। m यहाँ पर कोई एक पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है। b का ये मान समीकरण 1 में रखने पर b का मान क्या होगा? b की जगह 2m रखिए, b² है तो 2m का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2a²। 4m² बराबर 2a²। 2m² इज इक्वल टू a²। ये 2 लेफ्ट साइड में आकर के 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि a² के गुणनखंड में 2 आता है तो a² 2 से विभाज्य है। a² संख्या 2 से विभाज्य है। जब a² 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा। इसे हम कथन b का नाम देते हैं। कथन a और b से देखते हैं कि a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या 2 है। कथन a और b से कि a और b दोनों पूर्णांकों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या 2 है। जब
एक उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या 2 आ गई है, तो इसका मतलब a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब 1/वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अब थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हल करते हैं, जिसमें 7/5 को हमें एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो उसी तरह से हम मानते हैं कि माना 7/5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। जब इसे हमने परिमेय संख्या मानना है तो 7/5 को हम a/b के बराबर मान लेते हैं, जहाँ a और b दो सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b 0 नहीं है। यहाँ से वर्गमूल 5 बराबर होगा a/7, इधर राइट साइड में ले 7b 7b a/7b। तो क्योंकि a और b पूर्णांक है इसलिए a/7b भी एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि a और b पूर्णांक है इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या होगी। जब राइट हैंड साइड एक परिमेय संख्या होगी तो वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है। वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी ये कल्पना गलत है कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हल करते हैं, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि 6 + वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पिछले क्वेश्चनों की तरह से इसमें भी हम मानते हैं कि एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। माना 6 + वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। जब इसे हमने परिमेय संख्या मानना है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b 0 नहीं है। यहाँ से वर्गमूल 2 बराबर a/b 6 राइट साइड में जाकर के -6 हो जाएगा।
बी एलसीएम ए माइनस 6b। अब देखिए ए और बी दोनों पूर्णांक है, क्योंकि ए और बी दोनों पूर्णांक है, इसलिए ए माइनस 6b बाई बी एक परिमेय संख्या होगी। जब राइट हैंड साइड परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है। वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है। क्योंकि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है।